बुर्ज लिब्रा क्या होने जाएगा जी इस वीक में। नया चांद क्या करने जा रहा है, किस हाउस में आ रहा है और क्या तब्दीलियां ला सकता है आपके लिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है और आपकी मेंटल अप्रोच किधर की तरफ जा रही है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस हफ्ते आप सेल्फिश हुए हैं या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप है या कमज़ोर है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके सर्विसेज और जॉब्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोगों के फीडबैक का भी। और आप जहाँ जहाँ हमें निशानदेही कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि हम वहाँ वहाँ वो तब्दीलियाँ और वो चेंजेस ले आएँ जो हमारे चैनल के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और आप जिस माशाल्लाह कंटिन्यूटी के साथ हमें फॉलो कर रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं, एक बहुत अच्छी पजीराई है मेरे लिए जी। मैं समझता हूँ हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम बड़ी खुशी के साथ और बड़ी एनर्जीज़ के साथ अगली वीडियोस बना सकते हैं। और बिल्कुल जी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोशिश करें कि वहाँ इनबॉक्सेस के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिए जब आप चाहते हैं कि आपने पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है प्रोफेशनल वे में। ये बिल्कुल भी एथिकली ठीक नहीं है कि मैं वहाँ पर या हम लोग वहाँ पर आपके पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करें। और इसके साथ साथ हम बनाने जाएंगे जी वीकली हॉरोस्कोप। ये वीकली हॉरोस्कोप 13 नवंबर से शुरू होगा और 19 नवंबर तक चलेगा। 13 से 19 नवंबर तक आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा के ऊपर बात होगी। इस हफ्ते बात होगी स्पेशली दो बड़ी चेंजेस जो बिल्कुल पिछले वीक में हुई थी और इस वीक में भी एक बड़ी तब्दीली जो होने जाएगी। इस 13 बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे 13 नवंबर को ही एक नया चांद न्यू मून स्टार्ट होगा। किस हाउस से होगा, किस ज़ोडिक से होगा, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देर किए बगैर चलते हैं जी दोस्तों। तो बारी है हमारे मेज़ान दोस्तों की, बुर्ज लिब्रा क्या होने जाएगा जी इस वीक में। नया चांद क्या करने जा रहा है, किस हाउस में आ रहा है और क्या तब्दीलियां ला सकता है आपके लिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है और आपकी मेंटल अप्रोच किधर की तरफ जा रही है। क्या ये दोनों यकसुई देंगे। आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं, सबसे पहले आप हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस हफ्ते आप सेल्फिश हुए हैं या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप है या कमज़ोर है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपके स्पाउस के ऊपर बात करेंगे, ये बड़ी एक मेजर प्लानट है वहाँ पर, वो किस तरह से तब्दीलियाँ लेके आएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके सर्विसेज और जॉब्स के लिए। चलिए सर्विस से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो लिब्रा हजरात है, अभी मेरा पैटर्न ये नहीं है लेकिन अब सामने प्लेनेट सर्विसेज का आ गया तो मैंने सोचा कि यहीं से शुरू कर देते हैं। सर्विसेज और जॉब्स के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। वो लड़कियां लड़के जो बिल्कुल अभी उस एज पे हैं जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की थी, या वो लिब्रा ख़वातीन हज़रात जिनके पास पढ़ाई के आखिरी साल है या उनके पास कुछ वक्त फ़ारिग है और वो चाहते हैं कि वो कुछ काम कर लें, तो बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ ये वक्त है कि आपको यहाँ पे काम की तरफ आपका रुझान ना सिर्फ जाएगा और बल्कि अगर आपका पुराना रुझान चल रहा था तो यहाँ से इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि रूलर ऑफ द लिब्रा वीनस इज़ इन लिब्रा, तो वो अभी बुर्ज मेज़ान में है, तो ये साल में एक दफ़ा आता है। देखें इसके आपको रेट्रोग्रेडेड भी नहीं है, आप बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़ेह है। साथ में बैठा हुआ मेलेफिक हल्का हल्का उसको करता है केतु, लेकिन यहाँ पर वीनस बड़ा तगड़ा होता है लिब्रा के अंदर आकर नॉर्मली और मोस्टली उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह दाएँ बाएँ से आ जाए तो वो उड़ जाए उसकी वजह से, क्योंकि अपने घर के अंदर है तो हद्दुल इम्कान चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। हमने पिछले हफ्ते भी ये बात की थी। लिब्रा हज़रात मेज़ान अफराद बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये हफ्ता गुजारेंगे, वेरी प्रैक्टिकल। अगेन पिछले हफ्ते की, चूँकि अभी मून इनके हाउस से निकला होगा, यानी जैसे ही हफ्ते का आगाज़ होगा तो नया चाँद, मून अपनी आखिरी डिग्रीज पे लिब्रा पे था और अब बिल्कुल नया चाँद, वेरी न्यू मून, एक बिल्कुल खूबसूरत और नफीस सा चाँद 13 तारीख को आपके सेकंड हाउस यानी स्कॉर्पियो में लगेगा। 2 दिन तक स्टे करेगा वहाँ पर। ऑलरेडी आपका मार्स है और आपका सन वहाँ पर बैठा है आपके सेकंड हाउस में। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा रोमांटिक कम्बो है बाय द वे। यहाँ पर आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि काम आप कर रहे हैं और आपका दिल नहीं कर रहा। आपका दिल करता है कि आप काम करें, आप पैसे कमाएं, क्योंकि मैंने बताया कि ये हफ्ता बड़ा प्रैक्टिकल सोचों के साथ है। इसके अंदर जो सोच भी आएगी वो इस चीज़ को आएगी कि आप अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को कैसे आगे लेके जाएंगे, आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को आप करेंगे कि आप मोर
मोर अपने आप को फाइनेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल बड़ी क्लियर और वाज़ेह हैं जी, जैसे ही उसमें आएगा। और फिर देखिए वीनस बैठा है आपके पास, और वीनस आपको देने के लिए आता है जब भी आपका लॉर्ड या रूलर ऑफ द ज़ोडिक विज़िट करता है अपने उसके अंदर, हाउस के अंदर, तो वहाँ से बड़े एडवांटेज देता है। ऐसी ख़वातीन जिनका मून वाज़ इन लिब्रा एट द टाइम ऑफ बर्थ, वहाँ पर वीनस आया तो बड़ी लग्जरियस ज़िंदगी की तरफ उनकी सोच जारी होगी। वो उस वक़्त कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, शॉपिंग, परफ्यूम्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करने के मूड में है। तो यस, होना चाहिए, समहाउ करना चाहिए, क्योंकि इनकम उस तरह से इंक्रीज़ हो रही है तो फिर एक्सपेंस करने का भी आप लोगों का दिल करता है, तो बिल्कुल कीजिए और बिल्कुल इन सारी चीज़ों को आप लेके चलिए। ये आपको यहाँ से एडवांटेज देंगे। स्पाउस के लिए सडन शादियों का वक्त है, सडन ऐसे ऐसे समटाइम कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह वाले सीन, जिन लिब्रा अफराद की शादियों की उम्र है उनको अपनी अज़वाजियत की तरफ से अचानक ही कुछ ऐसी खबरें मिल सकती हैं। जैसे ये हो सकता है कि शादी की आपने डेट रखी थी और आपने तय किया था मंगनी करते हुए कि यार अगले साल करेंगे, तो ये बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसी साल और इसी वक्त वो बोले कि नहीं, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को जल्दी करनी चाहिए, हमारे पास ये एक वक्त है। और आपके पेरेंट्स वहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव और मुस्बत राय का इज़हार करें। ऐसे मौके पर बहुत दफ़ा चीज़ें बड़ी अच्छी क्लिक कर जाया करती है। और दूसरी चीज़, जब वीनस साथ बैठा हो फर्स्ट हाउस के अंदर आके, तो ये आपकी जो लिब्रा मेल हजरात हैं, ये इनको अपनी सेल्फ सेंटर्ड करता है। मैंने कहा था सेल्फिश या सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो ये सेल्फ सेंटर करता है। इंसान अपने बारे में सोचता है, अपनी चीज़ों को मैनेज करता है। वो सोचता है कि मेरी क्या गलतियाँ कोताहियाँ रही हैं, मैं किस तरह से इनको ओवरकम कर सकता हूँ, मैं किस तरह से जो है ना वो चीज़ों को आगे आगे लेके चल सकता हूँ कि मैं और ज़्यादा अपने आप को ग्रूम करूँ। यानी सेल्फ ग्रूमिंग, अपने आप को पॉलिश करने के लिए बड़ा ठीक महीना है हर तरह के लिब्रा और हर एज के लिब्रा को। अपनी पिछली चीज़ों को नज़रअंदाज और गलतियों को छोड़कर अब नए चीज़ों को लेकर ज़िंदगी में चलने के लिए अगर वो ख़्वाह हैं तो बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। इससे फ़ायदा उठाइए। एहतियात जिस चीज़ों में करने की ज़रूरत है वो है वेस्ट ऑफ मनी। कोशिश करिए कि पैसे ज़ाया मत करें और इनको भी बैलेंस करने की कोशिश कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हज़रात आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी सा ये वीक है जी। उसकी वजह यह है कि इस हफ्ते चाँद का आगाज़ आपके हाउस से होने जाएगा। सन ट्रैवल करेगा स्कॉर्पियो के अंदर से अपना आगाज़, और नया चाँद, बिल्कुल न्यू मून मिलेगा। नई उमंगें, नई तरंगें, नया मामला। देखिए फर्स्ट हाउस के अंदर ऑलरेडी अभी आपका सन बैठा हुआ है, अभी तक बैठा हुआ है और इस पूरे हफ्ते में बैठा ही रहेगा। नेक्स्ट वीक जाके चेंज होगा ये। और उसके साथ मार्स आपका जो रूलर है वो भी स्कॉर्पियो के अंदर है। और बड़ी कमाल बात है कि मून भी आ गया है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है स्कॉर्पियन मेल हजरात को, वो उनकी बेगमात की तरफ से मिलता है। यानी बेगम अगर वर्किंग लेडी हैं तो अपनी जॉब प्लेस के ऊपर एक अच्छा इंसेंटिव ले सकती है, जिसकी खुशी आप तक आएगी। यानी ये खुशियाँ चल के आ सके, हम कहते हैं आपकी वालदा की तरफ से, आपकी बड़ी बहन की तरफ से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल, इमोशनल और एप्रिसिएशन के एडवांटेजेस तो लाजमी मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें ले के आ रहा है ये हफ्ता आपके लिए। तो आपको कब जो है ना इसको ज़रा थोड़ा सा सीट पे लेट के या इजी चेयर पे रिलैक्स करते हुए इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने में कोई अर्ज नहीं है कि आप इस वक्त इन चीज़ों को शुरू हफ्ते ही से एंजॉय करें। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही ये मून चलेगा, आपके हाउस से निकलेगा, हम अभी पीछे जिक्र कल एक आपको एक वीडियो मिली होगी पिछले डाउन करते हुए, हमने एक बनाई थी कि कमर दरे अकरब, यानी सन फॉल्स इन स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर देखें, अब ये मैं बता रहा था कि ज़रूरी नहीं होता, जब एस्पेक्ट्स तगड़े होते हैं तो फिर हर चीज़ तगड़ी होती है। अब इस वक्त रूलर ऑफ द जो मीडिएटर है वो खुद स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ है मार्स, और उसके ऊपर चांद भी आ गया, तो हाईलाइट कर दिया उसने आपके फाइनेंशियल चीज़ों को। ज़बरदस्त किस्म के माली अफादियत, ज़बरदस्त किस्म के जो स्कॉर्पियन हैं वो कारोबारी और इंस्ट्रूमेंट्स जो आप करते हैं, या लाइक करेंसी का काम करते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, स्कॉर्पियन बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। वो स्कॉर्पियन जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है, जो फौज, आर्मी और इस तरह की चीज़ों में जॉब लेना चाह रहे थे, जिन्होंने उसके टेस्ट दिए थे, जो खेलों की दुनिया में काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त अच्छे रिजल्ट स्पोर्ट्स के लोग देंगे। और अगर कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेशनल, हमारा कंट्री का टूर्नामेंट है, उसके अंदर कोई ऐसा स्कॉर्पियन खेल रहा है इस वक्त, या कोई भी स्कॉर्पियन खेल रहा है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा स्पोर्ट्स के अंदर, आप यकीन कीजिए। तो कोई भी स्कॉर्पियन, मैं आपको कहता हूँ, वो एक अच्छा रिजल्ट देगा। उसकी रीज़न ये है कि वेरी सिंपल, मीडिएटर खुद अपने घर के अंदर है, तो चार्ट पढ़ने में इतनी डिफिकल्टी है ही नहीं। एस्पेक्ट बिल्कुल सामने प्लेस्ड हैं। कहीं कहीं स्कॉर्पियो अफराद को यहाँ पर ज़रूरत है, ख़वातीन और हज़रात को, कि जो अपने वो वाले मामलात जो उनके
बिल्कुल इस तरह के होते हैं कि जो वो दूसरों के हवाले करते हैं, या वो समझते हैं जी कि वो उनको लाइक ओपन नहीं करना चाह रहे, वो उनकी प्राइवेसीज़ हैं और वो उनको कहीं-कहीं डिस्टर्ब करती हैं कि यार ये मैं इसको पता ना लग जाए, क्योंकि बहुत सीक्रेटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा सीक्रेट प्लैनेट होता है ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। तो इस वक़्त आपके जो सीक्रेट मिशंस हैं, ख़ास तौर पर अगेन सीक्रेट मिशन है, तो वो सीक्रेट क्या है जिसको मैं अभी रिवील कर दूँ पब्लिकली, उनके ऊपर आपको ज़रूरत है कि थोड़े मोहतात रहें। वहाँ पर कहीं न कहीं आपको ऐसी एलिगेशन या किसी ऐसे मसले का सामना करना पड़ सकता है जो बज़ाहिर आपके ज़िम्मे नहीं होता। कहीं न कहीं आपको उसमें हाथ तो ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे ही उसके अंदर फिर इख्तिलाफ़ात और फिर ऐसी कहीं न कहीं लीगल इश्यूज़ बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटीज़ को उन जगहों पर महदूद रखें, जो आपकी वेल नोन प्लेसेस हैं। यानी स्ट्रेंज प्लेसेस के ऊपर जाकर अपनी सारी उन एक्टिविटीज़ को ज़रा तर्क कर दें, जो आप अपने आप को आपके प्राइवेट मिशंस हैं, जो आप चाहते हैं दोस्तों के साथ फ़िल्में देखने जा रहे हैं, तो किसी को नहीं पता लगेगा, पकड़े जाएँगे, अब्बा देख लेंगे आपको सिनेमा के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिए और हमें फीडबैक साझा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।